हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा चल रहा है क्लास 3 का चैप्टर नंबर 8 हु इज़ हैवियर। इसका पार्ट 1 हो चुका है अपलोड। जिसने भी अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके अपना पार्ट 1 कंप्लीट करें और इस पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर है यम यम राइस। यम यम राइस में एक स्टोरी है। क्या है? शुगोटो एक लड़का है। शुगोटो हियर्ड अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो, मतलब रेडियो पे एक डिश के बारे में उसने सुना। ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट। अब वो इसको मतलब बनाने के लिए क्या करना चाहता है, कोशिश भी करना चाहता है कि कैसे बनाना है। When he notes down how to make it, मतलब उसे कैसे बनाना है उसके लिए वो उसकी जो रेसिपी है वो उसको नोट करता हुआ जाता है, लिखता रहता है। और नोट करने के बाद he gets confused, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है। कंफ्यूज कैसे हो जाता है? दिस इज़ वॉट ही नोट्स डाउन, मतलब जो भी उसने नोट किया था ना, उसने उसमें कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं। उसने उस क्वांटिटी में मिस्टेक कर दी है जिस वजह से वो उसको रेसिपी को बनाने के लिए बहुत कंफ्यूज हो गया। जैसे उसने लिख दिया पॉट 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन द पॉट, मतलब उसे पॉट में क्या लेना है, सिर्फ 2 चम्मच पानी लेना है। बॉयल द वाटर एंड ऐड 1 पिंच ऑफ दाल, और दाल को मतलब उसने क्या किया, बॉईल किया और उसमें ऐड क्या किया, जो पानी है पानी को बॉईल करने के बाद उसने उसमें क्या ऐड की, दाल ऐड की। और दाल सिर्फ 1 पिंच, पिंच माने होता है चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी उसने दाल डाली है उसके अंदर, ठीक है। और उसमें क्या किया फिर उसने, ½ kg रेड चिल्ली पाउडर, और उसने ½ किलो उसमें क्या डाल दिया, मिर्च पाउडर। 1 बाउल सॉल्ट, मतलब 1 बड़ा कटोरा उसने सॉल्ट मतलब नमक डाल दिया। तो अब आप ये देख ही रहे होंगे कि ऐसी रेसिपी बनने, मतलब ऐसी जो ये डिश बनेगी, इस डिश को कोई भी नहीं खा पाएगा। तो यानी कि वो बहुत कंफ्यूज हो गया है, ठीक है। ऊपर करें। अब उसने क्या किया, जब ये सारा वो देखता रहा कि ये सब है, फिर उसने देखा नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस, मतलब राइस सिर्फ 1 चम्मच लेने हैं। ऐड क्या करनी है, 2 मटर ही डालनी है। और 8 ग्लास मस्टर्ड सीड्स, मतलब जो ऑयल डालना है वो 8 ग्लास डालना है। फाइनली ऐड 1 kg ऑफ ऑनियन, ऑनियन कितनी डालनी है, 1। अब क्या हुआ, मिक्स एवरीथिंग एंड बॉईल फॉर 15 मिनट्स, और सबको मिक्स करने के बाद उसे बॉईल करना है 15 मिनट। बट शुगोटो फील्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब उसे लग रहा है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए वो कंफ्यूज है। अब आपको उसकी हेल्प करनी है, हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद देयर राइट अमाउंट्स, मतलब आपको सही अमाउंट में बताना है कि किस चीज़ के लिए हमें कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया कि राइस कितने ले लेंगे, 1 kg ले लेंगे। दाल की जो क्वांटिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, ½ kg रहेगी। तो इस तरीके से हमारी जो ये टेबल है, इस टेबल को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे कुछ आपको पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखिए कैसे, नीचे और है, छोटा करें स्क्रीन को। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये नेम लिखे हुए हैं कि राइस कितने चाहिए, दाल कितनी, पीस कितनी, वाटर कितना, ऑनियन, ये अब आपको करेक्ट क्वांटिटी में लिखना है। जो इसने क्या लिख दिया था, इनकरेक्ट लिखा था। जैसे यहाँ पे इसने जो वाटर है वो कितना डाला था, ओनली 2 स्पून्स डाला था, बट आपको जो वाटर लेना है वो कितना लेना है, 8 ग्लासेस लेना है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 8 ग्लासेस, ठीक है। तो यानी कि वाटर के आगे आप ये लिख सकते हैं कि हमें 8 ग्लासेस चाहिए, ओके। नेक्स्ट फिर उसने क्या किया, 1 पिंच ऑफ दाल, जो दाल ली थी वो सिर्फ 1 चुटकी ली थी, बट यहाँ पे दाल कितनी आएगी भाई, ½ kg आ जाएगी। कितनी आएगी, ½ kg, ओके। नेक्स्ट है फिर उसका रेड चिल्ली पाउडर, उसने ½ kg लिया था, बट ये ½ kg ना लेके रेड चिल्ली पाउडर ओनली हम कितना ले लेंगे, 1 पिंच ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है इसमें,
सॉल्ट जो लिया था एक बड़ा कटोरा, यानी कि आप जो सॉल्ट लेंगे वो क्या ले लेंगे, ओनली 1 स्पून। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे ओनली 1 स्पून, ठीक है। ये था 1 पिंच। नेक्स्ट, फिर उसने जो राइस थे वो कितने लिए, सिर्फ 1 ही चम्मच लिए थे, बट हम राइस यहाँ पे कितने ले रहे हैं, 1 kg ले रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, उसने जो पीस यानी कि मटर ली थी वो कितनी ली थी, ओनली यहाँ पर 2 मटर ली थी, बट आप यहाँ पे 2 मटर नहीं, ओनली कितनी ले लोगे, 1 बाउल ले लोगे, ठीक है, यहाँ लिख देना। नेक्स्ट, ऐसे ही ऑनियंस, बड़े बड़े 2 ऑनियंस ले लेंगे हम यहाँ पर, ओके। ऐसे ही मस्टर्ड सीड्स, जो सरसों के बीज है, वो कितने ले लेंगे यहाँ पे, 2 स्पून। तो इस तरीके से अब ये जो क्वांटिटी है ये करेक्ट क्वांटिटी हो गई है। तो इस क्वांटिटी में हमें हर चीज़ उसमें पुट करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, एक टेस्टी डिश रेडी हो जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब इसमें हम। ये एक्टिविटी टाइम है, ये आपको करना है घर पर। इसमें क्या है एक्टिविटी टाइम, इसमें ये बताया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम। मतलब आप क्या करते हैं, एक आपको लिस्ट बनानी है जो भी आप अपने घर में जैसे सामान परचेज करके लेके आते हैं। फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज़ बॉट एट वन टाइम। मतलब एक ही बार में जितना भी आप सामान लेके आते हैं, जैसे हम घर में मतलब क्या लाते हैं किचन के लिए, जैसे हम शुगर लेते हैं, राइस लेते हैं, दाल लेते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे ये देखा रेड चिल्ली पाउडर ला रहे हो, सॉल्ट ला रहे हो, तो हम अलग पोटैटोज़ हम परचेज़ कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हम वन टाइम में परचेज़ करके लेके आ रहे हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। दीज थिंग्स कैन बी, जैसे बता भी दिया है इसमें क्या क्या चीज़ है इसमें, जैसे राइस हो गया, ऑयल हो गया, चिल्ली पाउडर हो गया, शुगर, मिल्क, ऑनियंस, जिंजर एक्सेट्रा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको उन चीज़ों के नेम लिखने हैं, या तो आप यही चीज़ें ले लीजिए जो आप वन टाइम में परचेज़ करते हैं। हाउ मच बॉट, और कितनी आप क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप हम ये एक एग्जांपल कर लेते हैं, हमने लिया राइस, ठीक है। अब इसको क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार परचेज़ करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। हम एक बार में क्या करते हैं 15, 20 या 1 मंथ का हम परचेज़ कर लेते हैं। तो भाई अब राइस आप कितने परचेज़ कर रहे हो, मंथ में हम कितने राइस परचेज कर रहे हैं भाई, 2 kg ले रहे हैं, ठीक है। फिर आप ऑयल लेते हैं, भाई ऑयल कितना परचेज कर लेते हैं भाई, आप सपोज करो 3 लीटर, क्योंकि जो ऑयल होगा वो लीटर में होगा। तो इस तरीके से इस टेबल को आपको अपने आप कंप्लीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही थिंग्स लें, जो भी आप घर में मम्मा से पूछ के जो जो सामान लाते हैं और कितनी क्वांटिटी में लाते हैं उस लिस्ट को अब आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे है गैस देयर वेट्स एंड मैच। अब आपको इन जो भी यहाँ पे ये दे रखे हैं इन सभी के वेट को आपको गैस करना है और मैच करना है कि किसका वेट कितना होगा। सबसे बड़ा तो देखो आपको एलिफेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा वेट भी आपका लिखा है मोर देन 1000 kg। तो आपको पता है एलिफेंट का वेट इतना ही होता है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बड़ा है वो एलिफेंट है। तो इसको 1000 kg से इस तरीके से हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है ये सूटकेस है। अब सूटकेस कितना होगा यहाँ पे 10 kg का हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमें गैस करना है। अब ये है 400 kg। 400 kg का क्या होगा, ना तो ये पपी है ना मैंगो, तो क्या होगी ऑब्वियसली काऊ होगी। तो यहाँ से इसको मैच कर देंगे 400 kg से। लेस देन 1 kg, मतलब 1 kg से भी छोटा, यानी कि जो मैंगो है तो ये जो हो जाएंगे 1 किलो से इसका वेट कम होगा मैंगो का। तो इस तरीके से आपको इन्हें मैच करना है, ओके। फिर 80 kg और 2 kg ये दो रह गए। अब आपको पता है कि जो पपी है वो 80 kg का तो हो नहीं सकता छोटा सा, तो यहाँ पे किससे मैच करेंगे, पपी को मैच कर देंगे इस तरीके से 2 kg से, ओके। नेक्स्ट फिर अब आपको ये है इसको किससे मैच कर देंगे, यहाँ पे ये कैरी बैग बहुत बड़ा जिसमें राइस व्हीट कुछ भी हो सकता है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 80 kg। तो इस तरीके से हमें सभी के वेट को गैस करना था और उनसे मैच करना था, ओके। चलिए
यहाँ पर है गैस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विच मोर देन 1 किलोग्राम विच वंस विल वे लेस देन 1 किलोग्राम। मतलब आपको क्या करना है, ये कुछ थिंग्स दे रखी हैं, किनका वेट 1 केजी से ज़्यादा है और किनका वेट 1 केजी से कम है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे है योर स्कूल बैग। अब आपका भी स्कूल बैग होता है, उसमें आपकी बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, लंच होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स है या और इस तरीके की जो चीज़ होंगी, तो वेट क्या हो जाता है, 1 केजी से ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये कहेंगे कि जो आपका स्कूल बैग है इसका जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, मोर देन 1 केजी। ओके, ज्योमेट्री बॉक्स का जो वेट होता है वो 1 केजी नहीं होता, आप देखना उसको घर में आपके पास, हर बच्चे के पास होती है, तो उसका जो वेट होता है वो लेस देन 1 केजी होता है। ठीक है, अब ब्रिक क्या होती है, ईंट होती है, ईंट का वेट भी क्या होता है, 1 केजी से ज़्यादा ही होता है, तो क्या होगा इसका, मोर देन 1 केजी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको बताया पंपकिन। अब बिग पंपकिन बता भी दिया, बड़ी पंपकिन है तो इसका वेट तो भाई अप्रोक्स मतलब 3 केजी तक होता है, तो आप क्या लिखेंगे, मोर देन 1 केजी की, इसका वेट भी 1 केजी से ज़्यादा होता है। योर पेयर ऑफ स्लीपर्स या शूज़, मतलब आपकी जो स्लीपर्स हैं, शूज़ का जो पेयर होता है, इनका वेट बताना। अब देखो 1 केजी होगा तो आपको चलने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इनका वेट लेस देन 1 केजी होता है। ओके, लेस देन 1 केजी। ठीक है, आगे बोला है ब्रिंग अ बैलेंस एंड अ 1 केजी वेट टू क्लास, चेक इफ योर गैस वॉज राइट। मतलब आपको क्या करना है, एक 1 केजी का कोई बैलेंस लेना है। जैसे मान के चलो आप 1 केजी का कुछ भी ले सकते हो, आपने अपनी वाटर बॉटल ले ली कि वो 1 केजी की है, फिर एक बैलेंस, बीम बैलेंस का यूज़ करना है। अभी बीम बैलेंस दिखाऊंगी, वो जिसको आप तराजू भी कहते हैं, तो उसमें बीम बैलेंस से चेक करना है कि क्या आपने जितनी भी ये चीज़ें ली हैं कि किसका वेट मोर देन 1 केजी है, लेस देन 1 केजी, तो ये करेक्ट है या फिर नहीं है, तो ये आपको अपनी क्लास में चेक करना है। ओके, चलो नेक्स्ट कर देंगे इसमें हम। यहाँ पर देखो, इसी को हम बीम बैलेंस बोलते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसका कितना वेट है, बीम बैलेंस होता है ये। ठीक है, तो यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैवियर। अब आपको ये बीम बैलेंस का यूज़ करके देखना है कि कौन ज़्यादा हैवियर है। ठीक है, यहाँ पे बताया अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल। अब एक क्रिकेट बॉल है, यहाँ पर वाटर बॉटल है। अगर वाटर बॉटल क्या है, भरी हुई है पानी से, तो भाई ऑब्वियसली इसका वेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर बॉटल, क्योंकि यही बताना था कि कौन इसमें ज़्यादा हैवियर है। ठीक है, योर शू और योर पेंसिल बॉक्स। अब पेंसिल बॉक्स तो आपने देखा है हल्का सा होता है, तो किसका वेट ज़्यादा होगा, आपके शूज़ या स्लीपर का। ठीक है, योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक। अब आप अपनी बेशक से क्लास 3rd की बुक ले लें, एक आपकी मैथ्स की क्या है, मैथ मैजिक, हिंदी की देखें तो रिमझिम है। दोनों में अगर आप देखें तो किसका वेट ज़्यादा है, मैथ्स की बुक का, तो ये इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग। अब आप अपना बैग देखें और अपने फ्रेंड का बैग देखें, ये आपका काम है, आपको देखना है कि किसका वेट ज़्यादा है। जिसमें बुक्स या फिर जो आपकी नोटबुक्स हैं जिसमें ज़्यादा होंगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा। तो ये आपको होमवर्क में अपने आप करना है कि आपके बैग का वेट ज़्यादा है या आपके फ्रेंड के बैग का वेट ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देखो, वे 1 केजी ऑफ मड और सैंड। मतलब इसने क्या किया है कि लड़की है, इसने मतलब एक में मड ली और एक में उसने क्या ली, 1 केजी सैंड ली। दोनों की क्वांटिटी सेम है, एक में मड ले लिया, एक में सैंड। डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग्स, और उसको 2 अलग अलग बैग्स में क्या कर लिया, डिवाइड। मतलब उसने कुछ भी लिया, मड लिया, सैंड ली, उसको 2 अलग अलग बैग में इक्वल क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, और ली कितनी है उसने, 1 केजी, या मड या फिर सैंड, कुछ भी लिया है और 2 अलग अलग बैग में डिवाइड कर लिया। यूज़ द बैलेंस टू चेक
इफ़ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट। अब आपको क्या करना है, यूज़ द बैलेंस, मतलब ऐसे बैलेंस का, बीम बैलेंस का आपको यूज़ करके चेक करना है कि दोनों का क्या वेट इक्वल है, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे जब बता ही दिया कि 1 kg तो इसका वेट था, ठीक है, मड का, और उसको क्या किया, बिल्कुल बराबर बराबर 2 बैग्स में उसने डिवाइड भी कर लिया, तो क्या होगा, जहाँ तक है दोनों का वेट इक्वल होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें क्या है। यहाँ पे ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, ईच बैग ऑफ मड इज योर ½ kg वेट, मतलब ये बता रहा है कि दोनों, मतलब हर एक बैग में जो मड है वो कितनी है, ½ kg की है। समझ गए भाई, ½ kg यानी कि 500 ग्राम भी कह सकते हैं, है ना। तो भाई देखिए, जब टोटल थी आपकी 1 kg और 1 kg को हमने क्या किया, 2 अलग अलग बैग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या होगा, एक में 500 ग्राम और दूसरे में भी 500 ग्राम ही होगी, या कह सकते हैं एक में ½ kg भी कह सकते हैं, दूसरे में भी ½ ही kg होगा, क्योंकि इक्वल इक्वल हमने डिवाइड किया था। तो यूज़ इट टू वे सम अदर थिंग्स अराउंड यू, इस तरीके से आपको और भी चीज़ों का मतलब वेट क्या करना है, लेके चेक करना है। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेइंग लेस देन ½ kg। अब मुझे आप बताएं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आपको नाम लिखना है जिनका वेट क्या है, लेस देन ½ kg, ½ kg से कम है। तो ½ kg से कम में देखो क्या क्या आ सकता है, आपकी पेंसिल आ सकती है, ठीक है, ½ kg से कम होता है। इरेज़र भी आ सकती है, उसका वेट भी क्या होता है, ½ kg से कम होता है, ठीक है। पेन होता है, उसका वेट ½ kg से क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे आपको अपनी कुछ थिंग्स लिखनी है जिनका वेट ½ kg से कम होता है। ऐसे ही थिंग्स वेइंग मोर देन ½ kg, जिनका वेट ½ kg से ज़्यादा होता है, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे आपका स्कूल बैग है, आपकी नोटबुक है, या आपकी स्कूल की जो मैथ्स की बुक है, तो इन सभी का वेट क्या है, ½ kg से ज़्यादा है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम है, ये आपको लिस्ट बनानी है जिन जिन चीज़ों का वेट ½ kg से कम है और जिन चीज़ों का वेट ½ kg से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए लास्ट अब आपका ये है, लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस। मतलब यहाँ पर अभी आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 ये दिखा रखे हैं पिक्चर, यहाँ पर हर कोई अलग अलग तरीके के जो बैलेंस हैं उनको यूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताया, मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप, हैव अ लुक एट द वेट्स दे यूज़। मतलब आप जब जाते हैं अपने आसपास कहीं पे भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा जो जंक डीलर हैं, जंक डीलर वो होते हैं जो कबाड़ी वाले होते हैं, वेजिटेबल जो शॉप्स होती हैं सब्जी की, या ग्रोसरी जो जिन पर राशन का सामान मिलता है, तो वो हर कोई अलग अलग टाइप के बैलेंस का क्या करता है, यूज़ करता है। फाइंड आउट, अब आपको फाइंड करना है, हु यूजेस द बिगेस्ट वेट, कौन मतलब बिगेस्ट वेट, बहुत ज़्यादा वेट का यूज़ करता है, और कौन हु यूजेस द स्मॉलेस्ट वेट, छोटे छोटे जो वेट्स हैं उनका यूज़ करता है। आपको नेम लिखने हैं। जैसे पहले देखो पिक्चर देखते हैं, ये क्या है, जो हमारा गैस जो सिलेंडर होता है उसका वेट करने का इंस्ट्रूमेंट है, ये अलग है। ये भी देखो क्या है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, जो भी ग्रोसरी शॉप है, वेजिटेबल शॉप में भी मिलता है, ये अलग है। ये एक इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्या करता है, वेट करता है। ये भी आपका क्या है, बीम बैलेंस, ये वेजिटेबल कर रही है ना। तो इस तरीके से हर कोई अलग अलग तरीके के बैलेंस का यूज़ करता है। तो यहाँ बताया कौन बिगेस्ट वेट, ज़्यादा वेट का यूज़ करता है। तो कौन करता है भाई, जो जंक डीलर होते हैं, जो कबाड़ी वाले होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिनको उन्हें वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा जैसे जंक डीलर। कौन कौन स्मॉलेस्ट वेट का यूज़ करता है, अब आपने देखे होंगे स्मॉलेस्ट वेट में कौन कौन आता है। वेजिटेबल जो शॉप्स होती है, आपने देखा होगा 500 ग्राम देखना है या 1 kg करना है, तो इसमें आ जाएगा वेजिटेबल शॉप। या ग्रोसरी शॉप भी इसमें ही आ जाएगा, क्योंकि राशन लेने जाते हैं, कई बार हम कोई चीज़ बहुत कम भी लेते हैं, भाई हमें दाल चाहिए, सिर्फ 500 ग्राम चाहिए, तो ये वेजिटेबल शॉप और ग्रोसरी शॉप वाले किसका यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट वेट का। ओके, तो अब आपने यहाँ पर देखा, हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंस, आप ये देख सकते हैं कि किस अलग अलग टाइप के हमारे क्या होते हैं, ये बैलेंस होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें।
अब यहाँ पे बोल रहा है इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि जो ये अलग अलग टाइप्स के वेट्स हैं कौन इनको यूज़ करता है। जैसे यहाँ पर ये बताया 10 kg का, भाई 10 kg का कौन यूज़ करेगा। जैसे अभी हमने देखा जंक डीलर वाले होते हैं वो 10 kg का यूज़ करते हैं। 2 kg का यूज़ कौन करेगा, भाई 2 kg हमारा ग्रॉसरी शॉप में भी यूज़ हो जाता है। जैसे कई बार आटा चाहिए 2 kg, शुगर चाहिए, राइस चाहिए 2 kg, तो वहाँ पर यूज़ होता है। 500 ग्राम का कौन यूज़ करता है, जो आपके वेजिटेबल शॉप्स होती हैं वो 500 ग्राम का भी यूज़ करते हैं। और 500 ग्राम का जो है वो ग्रॉसरी शॉप वाले भी यूज़ करते हैं। तो यही बताना था कि कौन कौन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जंक डीलर। इसका आप लिख सकते हैं ग्रॉसरी शॉप, इसका आप लिख सकते हैं जो वेजिटेबल शॉप्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने ये वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 हु इज़ हैवियर, इसको हमने कंप्लीट किया। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो अपना कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 9। ओके, थैंक यू।